ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयन्यष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद चौथा अध्याय श्लोक 1 और 2। श्री नारद उवाच एवं वृत शतधृते हिरण्यकशिपो रथ प्रादत्ततपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुर्लभान्। इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं हम। नारद मुनि ने कहा, ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु की दुष्कर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न थे। अतएव जब उसने उनसे वरों की जाचना की तो उन्होंने निस्संदेह ये दुर्लभ वर प्रदान कर दिए। श्री ब्रह्मवाच ताते में दुर्लभा पुंसाम जानवृणी से वरान मम तथापि वितरामंग वरान यद्यपि दुर्लभान। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्री ब्रह्मवाच ब्रह्मा जी ने कहा, तात हे पुत्र, इमे सभी दुर्लभ बहुत कम प्राप्त होने वाले पुंसाम मनुष्य को जान जो वृणी से तुम मांगते हो, वरान वरों को, मम मुझसे, तथापि फिर भी वितरा में मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। अंग हे हिरण्यकशिपु, वरान वरों को, यद्यपि दुर्लभान सामान्यतया प्राप्त न होने वाले। अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, तुमने जो वर मांगे हैं ये अधिकांश मनुष्यों को बड़ी कठिनाई से प्राप्त हो पाते हैं। हे पुत्र, यद्यपि ये वर सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाते तथापि मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक वर सही रूप में वर कहलाने योग्य नहीं है। यदि किसी को अधिकाधिक वर मिले तो ऐसा वर स्वयं में साफ बन सकता है, क्योंकि इस जगत में जिस तरह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए अत्यधिक शक्ति तथा प्रयास को आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह उसे बनाए रखने के लिए प्रयास को आवश्यकता पड़ती है। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि ये उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे, तो ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को बताया कि
ये उसे उसके द्वारा मांगे गए वर दे तो रहे हैं, लेकिन उन्हें निभा पाना अत्यंत कठिन होगा। फिर भी चूँकि ब्रह्मा जी ने वचन दिया था, अतएव ये उसके मांगे गए सारे वर दे देना चाहते थे। दुर्लभन शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर न ले जिसे शांतिपूर्वक भोग ना जा सके। यही शिला प्रभुपाद की तात्पर्य समाप्त हो। तो इस अध्याय शीर्षक का नाम है ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। ब्रह्मांड में हिरण्यकशिपु का आतंक। तो अभी इस पूर्व अध्याय में जो हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या किए थे, तो उसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने उनको वर प्रदान कर दिए। वर जो उन्होंने मांगे थे वो वर को उन्होंने दे दिया। यदि दास्यसी अभिमतान वरान में वरदोत्तम भूतेभ्य तद विशिष्टेभ्य मृत्युर्मा भूत मम प्रभो। यदि अगर आप वर देना ही चाहते, हे वरदोत्तम, हे वर देने में सर्वश्रेष्ठ, यदि आप मुझे मेरा मनचाहा वर देना ही चाहते हैं, तो यह वर दे कि मैं आपके द्वारा उत्पन्न किसी भी जीव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त न हो। नान्तर बहिर्दिवा नक्तम अन्यस्मादपि चायुधोय न भुवो नाम्बरे मृत्युर न नरई न मृगैरपि। मुझे यह वर दे कि मैं न तो वर के घर के अंदर, न घर के बाहर, न दिन के समय, न रात में, न भूमि पर, न आकाश में मरूं। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु न हो, न तो आपके द्वारा उत्पन्न जीवों के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा हो, न किसी हथियार से हो, न किसी मनुष्य या पशु के द्वारा हो। फिर एक श्लोक है, इसको स्मरण करते हैं। वैसुभिर वसु मदभिर्वा सुरासुर मोहरोगै अप्रतिद्वंदताम युद्धे ऐकपत्यम च देहिनाम सर्वेषां लोकपालानां महिमानं यथात्मनः तो तपोजोग प्रभावानां यत्र ऋष्यति कैर्चित्। आप मुझे वर दे कि किसी सजीव या निर्जीव प्राणी द्वारा मेरी मृत्यु न हो। मुझे यह भी वर दे कि मैं किसी देवता या असुर द्वारा या अधो लोगों के किसी बड़े सर्प द्वारा न मारा जाओ। चूँकि आपको युद्ध भूमि में कोई मार नहीं सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। इस प्रकार आप मुझे यह भी वर दे कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी ना हो। मुझे सारे जीवों तथा लोकपालों का एकछत्र स्वामित्व प्रदान करे और उस पद से प्राप्त होने वाला समस्त जस दे। साथ ही मुझे लंबी तपस्या तथा योगाभ्यास से प्राप्त होने वाली सारी योग शक्तियों दे, क्योंकि ये कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। तो हिरण्यकशिपु असुर थे। तो इस जो स्कंद है, इस स्कंद का नाम है, यह है उति तत्व, जो भागवतम में 10 तत्व का निरूपण किया गया है। तो इसमें उति के विषय में लिखा है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतय। ऊतय मतलब कर्म वासना, वासना। उति शब्द करते हैं वासना। तो वासना 2 प्रकार के, एक शुभ वासना और एक अशुभ वासना। तो शुभ वासना आती है किसे? भक्तों की कृपा से। जब किसी भक्तों की कृपा हो तब शुभ वासना का उदय होता है। और अशुभ वासना जब भक्तापराध हो, किसी भक्त के चरण अपराध हो गया तो आपका अशुभ वासना आ जाएगा। जैसे हिरण्यकशिपु, ये तो जय विजय रहे पहले पूर्व जीवन में, तो इनका अपराध चतुष्कुमार से हुआ था, तो इसलिए इसका अशुभ जनि प्राप्त हुआ। आज हिरण्यकशिपु आज अशुभ जनि को प्राप्त के एकमात्र कारण भक्तापराध। और प्रहलाद जी में शुभ वासना उदय होने के कारण
नारद मुनि। नारद मुनि कृपा से ही उनके हृदय में आज सद्गुणावली का संचार हुआ। जैसास्ति भक्तिर भगवत्व किंचना सर्वै गुणस्तत्र समासते सुरा। जब भगवान की भक्ति करते हैं उसमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। प्रहलाद जी भगवान की भक्ति की है, इसलिए उसमें सारा सद्गुण आ गया। इस संसार में कोई कितना ही वर पाप प्राप्त कर ले, भौतिक वर, इस वरों में दो अंतर है। देवताओं का दिया हुआ जो वर है और भगवान के द्वारा दिया हुआ जो वर है, दोनों में बहुत फर्क है। देवता जो वरदान देते हैं उससे विचार नहीं करते, इसका नुकसान हो कि इसका भलाई हो कि अच्छा नुकसान हो। वो बिल्कुल जो मांगते उसको प्रदान कर देते हैं, विचार नहीं करते इसका क्या नुकसान होने वाला है। किंतु भगवान कभी किसी को वरदान देते हैं तो बहुत, अगर भक्त विषय भी मांगे विषय को प्रदान नहीं करते। अगर विषय प्रदान भी कर दे उसमें आसक्ति छुड़ा करके देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु जो वरदान उनको मिला, उसको हृदय में क्लेश बांटता ही गया। हृदय कभी क्लेश, जो हृदय की जो क्लेश का निवारण नहीं हुआ। किंतु भगवान जब किसी को वरदान देते हैं तो हृदय में उसकी शांति मिलती है, हृदय में शांति मिलती है। यही भगवान के द्वारा दिया हुआ वर और देवताओं के दिया हुआ वरों में अंतर है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर किसी देवताओं से कुछ मांगे भी, वो यही मांग करते कि हे प्रभु, हे देवता, हे देव, अगर कुछ आपको देना ही है तो श्री कृष्ण पाद पद में भक्ति प्रदान करें। आज प्रहलाद जी के जो वरदान जो ठाकुर जी ने लोभ दिखाया, अगर प्रहलाद तुम मुझे संतुष्ट, तुम मुझे प्राप्त कर लिया, तुम क्या वर चाहते हो, तो प्रहलाद जी कहे कि प्रभु आप प्रलोभन मत दिखाइए, आप प्रलोभन मत दिखाइए। तो प्रभु जब बार बार कहे कि प्रहलाद कुछ वर ले लो, आखिरी में प्रहलाद कहे कि प्रभु अगर वर देना ही चाहते हैं तो ऐसे ही वर दे जैसे कामना का उदय ही ना हो। प्रहलाद जी क्या मांगे? हृदय में जो कामना है, जो एक मांग है, एक वासनाएं हैं, इसकी पूरा पूरी समाप्त हो जाए। और भगवान, क्योंकि कामना से जो सद्गुण है सब सारा नाश हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत आगे पहले शिक्षा में आगे 10 अध्याय में आएगा कि कामना से 10 प्रकार की हानि होती है। कि कामना जो है एक चंचल तत्व उत्पन्न करती है। किसी के हृदय में कामना है, उसका मन स्थिर नहीं है, और कामना चली गई तो उसका मन स्थिर है। और कामना जाती कैसे? एकमात्र प्रभु के नाम कीर्तन से। श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर आए नाम वितरण के लिए। किस लिए आए? नाम प्रदान करने के लिए। अगर नाम कोई स्वीकार कर ले तो उसका जो कामना है, जो हृदय की जो चंचलता है, वो नाश। एक कामना ही मलिनता है। हमारे हृदय की जो मलिनता है वो कामना है। इसलिए कामना को मिटाने के लिए प्रभु के नाम अनिवार्य है। आजकल जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, LIVING, कैसे जीवन जीना है, ये सिखाता है। किंतु गीता भागवत क्या सिखाते हैं? आर्ट ऑफ लिविंग। लिविंग मतलब कैसे छोड़ना है। आर्ट ऑफ डाइंग मतलब आर्ट ऑफ मतलब कैसे त्यागना है, जीवन को कैसे छोड़ना है। जो भी है, लिविंग मतलब जीवन को त्यागना है, ये सिखाता है। जो गीता भागवत जो है ये सिखाता है कैसे थोड़ी समय रहे किंतु अपना स्वरूप को पहचान कर ले। मैं कहाँ हूँ,
मैं कैसे हो, कहाँ जाना है, इसका पहचान कर ले। किंतु असुर लोग क्या करते हैं, वो सिखाते हैं और कैसे जिंदगी में आगे बढ़ाया जाए। हिरण्यकशिपु का यही लक्ष्य है, भगवैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम। इसकी भोग की लालसा है, संसार में इसकी मान मर्यादा सम्मान की प्रतिष्ठा की लालसा है। इसीलिए क्या करना चाहते हैं, और अच्छा अच्छा वर मांग के जीवन को बड़ा करना चाहते हैं। बड़ा करके क्या करेंगे, जीवन को भोग भोगेंगे, संसार का सुख भोगेंगे। हिरण्यकशिपु का अर्थ यही है। हिरण्य का अर्थ सोना, कशिपु मन बिस्तर। जो भोगी पुरुष होते हैं उसका हमेशा एक ही लालसा, सुख से एक बढ़कर सुख जीवन में बना रहे। हमारे भक्तों में एक कम से कम जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए कि जीवन को भक्ति में आगे बढ़ाना, भोग की तरफ नज़र नहीं डालना चाहिए। अगर भोग की तरफ नज़र डाले, भक्ति करते करते इसका फलस्वरूप कभी कभी आ जाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सुख सुविधा सांसारिक ये देंगे, किंतु इसका आपको ठुकराना पड़ेगा। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आपके श्री चरणों में प्रेमा भक्ति चाहिए। जब इस प्रकार से हम साधना में अग्रगति करेंगे, जैसे परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज एक शब्द, बड़ा कीमती शब्द कहते हैं कि जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीना नहीं। ये बड़ी कीमती शब्द है। जीने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए प्रसाद सेवन करना है, खाने के लिए नहीं। अधिक दिन जीवित रहने के लिए संसार में रहना नहीं। जीवन का लक्ष्य स्वरूप उपलब्धि करा। स्वरूप क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। हिरण्यकशिपु का लक्ष्य नहीं है कृष्ण दासत्व, उनका एक ही लक्ष्य क्या है, कैसे भोग भोगा जाए। इसीलिए सांसारिक जीव वर्तमान समय कोई हिरण्यकशिपु का फॉलो नहीं करते। इतना भोग भोग लिए पूरा त्रिजगत का स्वामी रहे, कोई उसका स्मरण नहीं करते। आज बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े पद संभालते, उसका कोई स्मरण नहीं करते। उसका लक्ष्य क्या है, मान सम्मान जस प्रतिष्ठा भोग की लक्ष्य है। किंतु कोई एक साधारण भक्त जीवन भर भजन के सारा जिंदगी भर उसका स्मरण करते, उसका हर साल उसका उत्सव मनाते। ऐसे महापुरुष ब्रज में काफ़ी संत ऐसे रहे जो जीवन भर सूखा रुखा खाए और अपना जिंदगी कृष्ण भावना में तुम्हें कृष्ण के लिए दे दिए। सभी जीव सभी भक्त, मतलब बरसाना में एक भक्त है, उनका शरीर छूट गया तो ना जाने कितना भंडारा हो उनके नाम से, घर घर में लोग उनका भंडारा किए। हाँ, घर घर में बड़े बड़े संत महापुरुष निष्किंचन रहे, कभी ब्रज से बाहर नहीं गए, निरंतर महापुरुष सानिध्य में रहे। हर ब्रजवासी, हर माने आज भी उनका नाम से रोज माने प्राय भंडारा करते। आज भी कुछ नहीं, एक छोटा सा कुटिया नहीं, कुछ भी, बिल्कुल फकीर जैसे। श्री जी के आंगने में और जो क्या पाखा, जो हवा, वो यही सेवा उनकी रात की सेवा थी। रात की सेवा क्या थी, ठाकुर जी को हवा करना। आज उनकी सेवा देखिए, आज उनकी कहाँ स्थिति है। अब बड़े बड़े नेता राजनेता क्या क्या नहीं बोल के जाते, क्या न कुछ नहीं करके जाते हैं, सम्मान के लिए क्या कुछ नहीं करते, उसका कोई स्मरण नहीं करते। आज हिरण्यकशिपु को इतना बड़ा बड़ा वर मांग लिया, कहीं नहीं मारो। जीवन उनके एक ही लक्ष्य है, जीवन को खींचना है, जीवन को भोग भोगना है। किंतु संतों की भक्तों की लक्ष्य क्या है, नहीं, जीवन को बड़ा करने का लक्ष्य नहीं है। कहीं पे रहे, प्रभु की स्मृति में रहे, प्रभु की चिंतन में दिन बीते, यही जीवन का लक्ष्य उनका रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भी शिष्य हुए, मतलब सारे शिष्य, सारे अनुयायी का एक ही लक्ष्य है कि महाप्रभु की प्रसन्नता। एकमात्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने जीव को कामना से मुक्त कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आज शिला प्रभुपाद के द्वारा जो सारा विश्व में कृष्ण भावनामृत फैलाया गया, आज लोगों को बहुत लाभ मिला। क्योंकि अगर कामना वासना से पूरा
मतलब पूरा कामना वासना से पूरा हृदय भरा रहे, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर शांति प्राप्त विहाय कामान जो सर्वान पुमांस चरत निष्प्रिय, जो पुमान सभी कामना को त्यागते हैं, विहाय कामान जो सर्वान पुमांस चरत निष्प्रिय, निर्मम निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति, वही शांति को प्राप्त करते हैं जिसका हृदय में कामना चली गई है। और जिसका हृदय में कामना है वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि दुर्लभान वरान हिरण्यकशिपु ने प्राप्त किया। जो वर सब लोग को प्राप्त नहीं होते, आसानी से ये वरदान सबको नहीं मिलता है, किंतु दुर्लभ वर को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। तब प्राप्त करके क्या किया उन्होंने, विशेष यहाँ लिखते प्रभुपाद जी, दुर्लभान शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर ना ले, मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर कभी वो ना ले। जिसे शांतिपूर्वक भोग ना जा सके, जिसका कामस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसके हृदय में कामना भरा हुआ है, कामस्ते हित ज्ञान, उसका बुद्धि मारी गई है। कामस्ते हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, हाँ, उसको एक कहा गया अल्प बुद्धि संपन्न कहा गया, जिसका हृदय में कामना भरा है और कामना के चलते विभिन्न देव देवी की उपासना करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में लिखते हैं कि क्या वर मांगना है, सीखना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु अष्टकम जो शिक्षाष्टकम में इसका सिखाया। चैतन्य महाप्रभु एक आचार्य के रूप से सिखाते, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग व जगदीश कामय। हे जगदीश, इसकी कामना नहीं है, ना तो धन की इच्छा है, न जन की इच्छा है, न धनम न जनम न सुंदरी, किसी सुंदरी की इच्छा है, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग व जगदीश कामये मम जन्मने जन्मनीश्वरे। जन्म जन्मों में ईश्वरे, मम जन्मने जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहोइतु की भक्ति रहे, यही महाप्रभु ने सिखाया। और जब भक्त हो जाते, जैसे जगाई माधाई जब भक्त बन गए, तब उनका वो क्या मांगते प्रभु से, जानते क्या मांगे? हे प्रभु, आपके जनों का संग कभी ना छूटे। कितना दैन्यता से मैं कितना पापी रहे, आप मुझे स्वीकार किए, हाँ, आपके जनों का संग कभी ना छूटे। एवं आखिरी में माधाई कहे, माधाई ऐसी सेवा प्राप्त मांगे कि प्रभु जिस घाट से आपके जन आएंगे वे सबका चरण प्रक्षालन करेंगे, तब जाके हमारा जो हृदय की जो गंदगी, जो पाप बनी है, जो पाप बन चुका था, उसका स्खलन होगा। तो इसीलिए जो भगवान के जो भक्त बन जाते, उसका हृदय शुद्ध हो जाते। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है। कम से कम भक्त बने, कम से कम भक्त बने। और गीता भागवत भक्त बनने का सिखाते हैं, कैसे भक्त बने। गीता भागवत कैसे क्या सिखाते? आर्ट ऑफ डाइंग, जो कहा, हाँ, मरने का कौशल सिखाते। यही गीता भागवत की लक्ष्य है। किंतु जो असुर लोग हैं इसका तोड़ मरोड़ करते, जैसे उनका एक एक शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जो असुर लोग होते हैं एक गीता का भी अर्थ बदल देते। चाय पीना नहीं, वो गीता में कोई लिखा है चाय मतलब चाय पीना है। हाँ, गीता में सर्वस्व चाहम, चाह मतलब मैं चाह हो, आप चाय पियो। तो गीता का अर्थ भी बदल देते असुर लोग। तो इसीलिए ऐसे गीता भी कभी अध्ययन ना करें, किसी प्रामाणिक गीता का ही सेवन करें।
और श्रवण करें। किसी प्रामाणिक परंपरा से जो भक्त है उसी का ही कथा। यहाँ एक श्लोक है कि जो भागवत कथा नहीं सुना, कभी भागवत कथा कान में नहीं, कभी नहीं, जय न श्रुतम भागवतम पुराणम नराधिपो जय पुरुषः पुराण। जब कभी भागवत नहीं सुने, कभी परम पुरुष भगवान की आराधना नहीं किए, हुतम मुखे नैव धरा मराणम तेषां वृथा जन्म गौतम नराणाम। इसका अर्थ ये है, जिन्होंने कभी भगवान के भक्तों को भोजन नहीं कराया, अच्छा अच्छा पकवान बना के भक्तों को भी प्रसाद नहीं पाया, तेषां वृथा जन्म, उनकी वृथा जन्म, उनकी वो पृथ्वी की भार स्वरूप। हाँ, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु, अभी गौर पूर्णिमा, सामने गौर पूर्णिमा आ रहे, तो कुछ दिन गौर पूर्णिमा गौर लीला चलते रहेगा। हाँ, अभी शुरू हो जाएगा। तो गौरांग महाप्रभु ये शिक्षा देने के लिए कि कैसे जीवन को स्वरूप की उपलब्धि हो, मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है स्वरूप उपलब्धि, ये कैसे हो, ये सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, आकर शिक्षा दिए और अपने शिक्षा पुस्तक में सुंदर सुंदर प्रार्थना सिखाए। हाँ, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितांग व जगदीश काम है, ये भक्तों की प्रार्थना है। और असुर की प्रार्थना क्या है? धनम देहि जन्म देहि रूपम देहि जसम देहि, सब दो। हाँ, रूपम देहि धनम देहि, भक्ति मत दो, सब दो, भक्ति मत दो। लेकिन भक्तों की प्रार्थना क्या है? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, मैं सूखा रूखा जीवन जी लेंगे, आपके चरणों में, आपका चरणों में भक्ति बनी रहे, यही भक्त का लक्ष्य। आज श्रीधाम वृंदावन, अगर कोई कैसे भी हो वृंदावन धाम में पड़े रहे, उनका पूरा सफाई कर देंगे पूरा। जैसे माँ, आप कभी गौ माता का देखिए, उनकी बाछड़ा का जो जैसे जन्म होता है, पूरा शरीर को चाट कर साफ कर देती है, पूरा शरीर को चाट करके साफ कर देती है, बिल्कुल किसी प्रकार घृणा नहीं करती है। इसी प्रकार श्रीधाम वृंदावन माँ स्वरूप है। अगर किसी में कोई किसी कमी रहे, उसका बिल्कुल साफ कर देते हैं। यही वृंदावन धाम की माने विशेषता है। ये धाम तीनों गुणों के अतीत है, इसमें तीन गुण काम नहीं करता है। किसी में कुछ गुण का दर्शन हो रहे हैं, रजोगुण तमोगुण का, वो धीरे धीरे से उसका मतलब जस्ट बंद हो गया। अभी कुछ दिन तक, जैसे पंखा जैसे हम लोग स्विच ऑफ करते ना, कुछ समय तक वो चलता है, इसलिए अगर अभी चल रहे, वो धीरे धीरे से निवारण होने वाला है, माने स्थिर हो जाएगा। इसीलिए वरदान क्या लेना है, ये सीखना है चैतन्य महाप्रभु अनुयायियों से, व चैतन्य महाप्रभु धारा जो है, व कृष्ण भक्ति जो कर रहे, उनसे सीखना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे सिखाया, ऐसे ही वर मांगना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद आज तात्पर्य में कि मनुष्य को चाहिए कि ऐसा वर ना ले जो जिसे शांतिपूर्वक भोग ना जा सके। हिरण्यकशिपु जीवन में भोग नहीं पाए। और एक बात देखिए, जैसे जो भक्त हो जाते, कामना रहित भक्त हो जाते, जैसे प्रहलाद महाराज कहे कि इसी में भगवान है, इसी खाम्बे में भगवान है। हिरण्यकशिपु विश्वास कर लिया इसी में है। हाँ, हिरण्यकशिपु को मानना पड़ा कि इसी में भगवान है। जैसे प्रहलाद जैसे बोलते ऐसे सुन लेते। इसी प्रकार कामना रहित हो जाने से सारा संसार झुक जाएगा, आपको झुकना नहीं पड़ेगा। आज आप किसी में झुक रहे हैं, इसका मतलब आप कामना से जर्जरित है। हम किसी के सामने झुक रहे हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कामना है। अगर कामना नहीं है, झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे। श्रील प्रभुपाद कभी झुके नहीं है। श्रील प्रभुपाद सारा दुनिया को झुकाया कृष्ण के चरणों में। हाँ, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी की जो अवदान है
ये अपूर्व है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़े राजनेता आज बड़े बड़े भाषण देते हैं, उसका संसार कुछ दिन उसका ये करेगा, स्मरण करेगा, जैसे ही समाप्त तो कोई उसका नाम भी स्मरण नहीं करेगा। किंतु श्रील प्रभुपाद आज यहाँ मंगला हो रहा है, अभी शायद कोई किसी जगह मंगल आरती हो रहा है, श्रील गुरु पूजा हो रहा है प्रभुपाद जी का, आज यहाँ प्रभुपाद जी कुछ हो रहा है, सारा दुनिया में प्रभुपाद जी हर क्षण प्रभुपाद जी गुरु पूजा हो रहा है। ये भी माने कृष्ण भक्त होने के कारण उसको क्या नहीं प्रभु दे देते, कितना जस प्रदान करते, इसका गिनती कोई नहीं कर सकते। तो श्रील प्रभुपाद जी सिखाया जी आपने अनुयायियों से क्या वर लेना है, प्रभु से क्या मांगना है, ये प्रभुपाद जी की विशेषता। आज प्रभुपाद जी के आंदोलन में कोई भी उसके आंदोलन जुड़ जाते हैं, उसका हृदय बिल्कुल कामना से शून्य कर देते। इसका कारण यही है, एकमात्र कारण है प्रभु का नाम। जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कोलो केशव कीर्तनात्। जो फल तप में नहीं है, जोग में नहीं है, किसी में नहीं है, वो फल कृष्ण कीर्तन में है, कोलो केशव कीर्तनात्। इसलिए कीर्तन जो है, प्रभु का जो नाम कीर्तन है, बहुत सावधान से, बहुत आरती भाव से, प्रार्थना के भाव से एक कीर्तन करना चाहिए। करना चाहिए नहीं कि भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु आपका नाम ले पाओ, हमारी शक्ति नहीं है कि मैं आपका नाम लो। कि अगर प्रभु से प्रार्थना करें तो प्रभु सिखाएंगे कैसे नाम लेना है। श्री चैतन्य चरितामृत में माने बहु जन्म करे यदि नाम संकीर्तन तथापि ना कृष्ण पदे पाए प्रेमधान। बहु जन्म हाँ करे यदि नाम संकीर्तन, हाँ श्रवण कीर्तन व कृष्ण प्रेमधान, बहु जन्म करे यदि नाम संकीर्तन, बहु जन्म तो वो कृष्ण पदे प्रेम प्राप्ति नहीं होता है। इसका कारण यही है भक्तापराध, नाम में अपराध का विचार है। अगर कोई नाम ले रहे हैं, अपराध भी साथ साथ कर रहे हैं, एक ही चीज़ उनका एक ही जगह कमी है, सब कुछ ठीक है, अपराध को ध्यान से रखते हुए किसी को छोटा ना करे, किसी के हृदय में दर्द ना पहुँचाए, किसी को मतलब कहीं से मेरी तरफ से मैंने चोट ना पहुँचे, हृदय में चोट ना पहुँचे, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। छले आजकल तो बहुत टीक से चलता है, तो इसीलिए बहुत सावधानी से जीवन को निर्वाह करना है। अगर इस प्रकार से हम जीवन को निर्वाह करें तो निश्चित रूप से हम जो वर जो वर मांगना है, जो वर प्राप्त करना है, वो वर मुझे मिल जाएगा। क्योंकि ये जो भौतिक जो वर है, ये जो हिरण्यकशिपु ने जो वर मांगा, ये भौतिक है, क्षणस्थायी है, क्षण भंगुर है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गए, धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहि नित्यमनुक्षण नाश परम तेज ग्राम कथा सक लम विफलम भज गोद्रुम कानन कुंज विधुम। धन जन न जो भी है इसकी प्रार्थना नहीं कर रहे। क्या प्रार्थना कर रहे? हे प्रभु आपके श्री चरण में भक्ति मांग रहे हैं। धन यौवन जीवन राज्य सुखम नहीं नित्यम अनुक्षण नाश परम। ये सब नाशवान है, इसकी कोई परवाह ना करे। एकमात्र प्रार्थना क्या है? श्री चरण भक्ति, कृष्ण पादपद में भक्ति प्राप्त हो। तो ये जो अभी इसी अध्याय में वरदान तो दे दिया, इसी अध्याय में क्या कब चर्चा है मैं सुना रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में जो पहला स्कंद है उसमें सुत गोस्वामी ने शुद्ध प्रवचन किया, सौनकादि ऋषि सुनते गए। दूसरा स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन। तीसरा और चौथा स्कंद में मैत्रेय विदुर का संवाद। पांचवा स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन, 5, 6 दोनों में। सप्तम स्कंद में नारद मुनि का प्रवचन। यहाँ नारद मुनि युधिष्ठिर को सुना रहे हैं।
सप्तम स्कंद में, फिर 8, 9, 10 में सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन, फिर दसम स्कंद 8, 9, एकादश स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का प्रवचन जिसको उद्धव संदेश कहा जाता है, और द्वादश स्कंद में फिर सुध गोस्वामी उपसंहार करेंगे। तो इस प्रकार से जो सप्तम स्कंद है ये नारद और युधिष्ठिर महाराज का संवाद, इसमें 5 जो पहला 5 अध्याय है ये असुर, इसी अध्याय में प्रहलाद जी का महिमा गाया जाएगा। इसी अध्याय में प्रहलाद जी गुण महिमा गाएंगे। प्रहलाद जी कितना अच्छा, मतलब उनकी गुण महिमा जो कृष्ण के प्रति समर्पण इसी अध्याय में है। तो इसी प्रकार आज इसी अध्याय इसी श्लोक में यही शिक्षा प्राप्त करें हम लोग सभी लोग कि अगर वर मांगना है तो प्रभु से ही वर लेना है। भौतिक जो वर है ये क्षण स्थायी है, क्षण भंगुर है और नाशवान भी है। इसी से जीवन को खींचने के जीवन की कोई लक्ष्य नहीं है। जीवन को बड़ा करने, जीवन को भोगना ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये कोई इसका मूल्य नहीं देते, सांसारिक लोग इसका कोई मूल्य नहीं है। किंतु जो भगवान के भक्त होते हैं वो कहीं पे रहे उनका सर्वत्र जसोगान, सब जगह उनका गुणगान होता रहता है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जी का जो भगवान के प्रति जो समर्पण यही जीवन का लक्ष्य है। कोई व्यक्ति प्रहलाद हिरण्यकशिपु का स्मरण नहीं करते, स्मरण करते किसका? प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी सिखाए कैसे कामना को छोड़ना है। हाँ, प्रहलाद जी ने सिखाया कैसे कामना को, हे प्रभु कामना मुझे मत दीजिए। बड़ा सुंदर कीमती शब्द है, हाँ बहुत कीमती शब्द है। हे प्रभु हृदय में कामना का उदय ही ना हो, हृदय में कामना का उदय ही ना हो। देखिए प्रहलाद जी का ना बात, सुंदर प्रवचन। कामना से कितने नुकसान है देखिए। यदि दैस्य से मैं कामान वरांसम वरदर्शव, हे वरदर्शव अगर आप वर देना ही चाहते, कामानाम हृदय असमरोह, हृदय में कामना का किसी प्रकार उद्भव ही ना हो। भवतस्तु वृणे वरम, हे प्रभु आप इसी वर को प्रदान करें, हृदय में कामना का प्रदान। अच्छा माने भगवान प्रश्न पूछे प्रहलाद से, बेटा प्रहलाद क्यों वर ने ऐसी कामना का उदय होने से क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्रहलाद उत्तर दे रहे हैं, इंद्रियानि मन प्राण आत्मा धृति आत्मा धर्म धृतिर्मति ह्री श्री ते स्मृति सत्यम जैसे नश्यंति जन्मना। जिस कामना के उदय होने से ये सब नाश हो जाते। इंद्रियानि मन प्राण आत्मा धर्म धृतिर्मति, ये जो सब है इंद्रियानि मन प्राण आत्मा धर्म धृति मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम जैसे निश्चिंत जन्मना, जिसकी उदय होने से ये सारे सब नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे प्रभु आप कामना प्रदान मत करिए। तो इसलिए हम सबको एक ही सीखना है, जीवन में कामना से बाँच के चलना। इसीलिए प्रभु का नाम निरंतर सुमिरन करें। तो आज किसी का प्रश्न कुछ है इसी में जोड़ने के लिए? हाँ बोलिए। जैसे हम भगवान के अंश हैं और कभी कुछ भगवान से आ रहा है, तो ये कामना भी क्या भगवान से ही भगवान? हाँ बहुत अच्छा प्रश्न। जो सब कुछ आ रहे तो वे भी कामना भगवान से आ रहे हैं, प्रश्न उठता है। तो भगवान जब कामना देते हैं, किसी को कामना मान लीजिए दे दिया, जैसे बड़े बड़े हमारा जो जनक ऋषि ये राजा रहे, ध्रुव जी के 36,000 बच्चा राजत्व दिया, कोई के दिया, प्रभु ने भक्त को दिया, ऐसे बड़े बड़े वरदान दिए, भक्त स्वीकार भी किए। किंतु उसमें क्या किए जानते, जैसे सांप का जो है ना वो दांत को निकाल कर देते। जैसे धन दिया, धन के प्रति आसक्ति को छीन लिया। आप धन आप देख रहे हैं कि आपका धन है। जैसे अम्बरीश महाराज
शशाग्रह पृथ्वी के राजा थे, उसका हृदय से जो धन की जो कामना है, ये कामना का नाश करना सबसे बड़ी चीज़ है। धन रखना खराब नहीं है, हमारे भक्तों के पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, किंतु उसके भी तो कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं है। ही तो है, क्या है, भगवान की सेवा के लिए हमारे भक्त है। कुछ ऐसे हमारे वृंदावन के बहुत भक्त हैं जो ठाकुर जी की बहुत सेवा करते रहते। कोई धन है तो अच्छा है, भगवान की सेवा में जा रहे हैं, रोज़ माखन खिला रहे, रोज़ भक्तों सेवा कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। अगर आपके पास धन है तो आप निश्चित सेवा करें। इसको कामना शून्य कहा जाएगा। अगर आपके पास धन है, अगर धन आपकी भगवान की सेवा में जा रहे हैं, एक कामना शून्य व्यक्ति का लक्षण है। इसमें कामना कोई, उसके हृदय में कामना का लेस नहीं है। अगर आप मतलब जैसे सांप छबल मारता है, छबल मार रहे हैं लेकिन उसका कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि उसका दांत उखड़ा हुआ है, दांत निकाल दिया। जिसका हृदय में कामना है, थोड़ा सा भी धन रहे, वो बहुत जहरीली होते हैं। एक प्रश्न और होता है, जैसे अगर कामना है तो फिर भगवान में भी कामना है। भगवान सत्य काम है ना, भागवत में लिखा है। हाँ, भगवान सत्य काम है। भगवान सत्य शब्द 7 बार कहा गया। हाँ, सत्य स्वरूप है, सत्य काम है, सत्य व्रत, सत्य प्रिय। एक भागवत 10वें स्कंदे गर्भस्तुति में वहाँ सत्य काम लिखा है। तो भगवान की जो काम है ये सत्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। भगवान में तो कामना है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहाँ जड़ है उसी से सब आते हैं, तो यहाँ विकृत हो जाते हैं। यहाँ जो हमारे जो भौतिक जो पुरुष होते हैं उसको विकृत करके लेते हैं। इसलिए नहीं तो जो महापुरुष होते हैं, कोई माता बहन को देखते उसका हृदय माँ का ज्ञान होता है। आज जो भौतिक पुरुष होते हैं वो भोग दृष्टि से देखते, कामना की दृष्टि से देखते, यही अंतर है। जो महापुरुष होते हैं वो माँ के समान दर्शन करते हैं, उसका नज़र दृष्टि बहुत पवित्र होते हैं। जब सुखदेव गोस्वामी रास्ता में गए, उसका देखकर, नग्न अवस्था देखकर माता बहनें किसी ने लज्जा के मतलब ये नहीं किए, निवारण करने के लिए तैयारी नहीं किए। जब अपने उनके ही पिता, क्या नाम, वेदव्यास जी को दर्शन किए, उन्होंने सब धारण किया। जब वेदव्यास जी ने प्रश्न पूछे, हमारे बेटा जब नौजवान है, इनको देख के आपको लोग को लज्जा नहीं हुआ, और मुझे देख कर लज्जा आई, मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे तो कोई आने का सवाल ही नहीं। कहे कि नहीं, आपके बेटा का जो दृष्टि है बहुत पवित्र है, विविक्त दृष्टि, मतलब पवित्र दृष्टि है, आप में कुछ कामना का लेस है। इसलिए पता चलती है इनके हृदय में क्या चल रहा है। उसके भगवान ने ऐसे कुछ शक्ति दे दिया, वो किस खेत की मूल्य उस पर बोल देंगे। हाँ, तो इसलिए वो बहुत भगवान की शक्ति, भगवान की कृपा है उनके ऊपर। तो इसीलिए बहुत सावधानी से भजन करें, भजन से ही सब कुछ दर्शन हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।